अभी तक सरकार अपनी जमीन जो पहले से अधिग्रहित थी उसको दे रही थी। अब चूंकि सरकार के पास तो कोई जमीन है नहीं, अब किसानों की जमाबंदी रद्द करके उसकी जमीन कब्जा करके देने का जो खेल शुरू किया, तो लगातार ये जो भू माफियाओं का जो सरकार के साथ मिलकर बिहार में, वो एक बहुत ही बिहार को गहरे संकट की तरफ ले जा रहा है। जो बिहार लंबे समय के बाद अनरेस्ट था, सोसाइटी के भीतर नक्सलवाद खत्म हुआ था, वो अब पुनः इस तरीके के विवाद को जन्म देकर सरकार समस्या खड़ा कर। जानते हैं कि राधा मोहन सिंह कैसे उस चीनी मिल को घाटे में करवा करके और उसकी जमीन को ही लोग खरीद रहे थे। किसानों की जमीन यहाँ कब्जा हो रही है, किसान विरोध कर रहा है तो उसको नक्सली आतंकवादी कहकर जेल भेजा जा रहा है, यूएपीए लगाया जा रहा है, रासुका लगाया जा रहा है। बिहार में भी अभी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि डीएम अब रासुका लगा सकते हैं। देखिएगा, जहां जहां विरोध होगा वहां वहां डीएम रासुका लगाएंगे। तो अभी सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ, कारपोरेट के खिलाफ, भूमि माफियाओं के खिलाफ जो भी लड़ेगा, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार इस देश में होगा। देखिए, जब से नई सरकार बनी है, पूरे बिहार में जमीन लूट में शामिल हुई है। पहले भूमाफिया शामिल होते थे, इस बार खुद सरकार शामिल हो गई और इन भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी विकास के नाम पे जमीन किसानों का कब्जा करना, जमाबंदी को रद्द कर देना, बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए, बिना पैसा दिए हुए उस पर सरकार का पैसा लगाना, 10-20 करोड़, शमशान घाट बनाना, वाटर पार्क बनाना, और फिर उन्हीं भूमाफिया को 1 रुपया के लीज पर दे देना। ये कई घटनाएं बिहार में हो रही हैं। यह चिंता का विषय इसलिए बढ़ता जा रहा है कि अब अभी तक सरकार अपनी जमीन जो पहले से अधिग्रहित थी उसको दे रही थी। अब चूंकि सरकार के पास तो कोई जमीन है नहीं, अब किसानों की जमाबंदी रद्द करके उसकी जमीन कब्जा करके देने का जो खेल शुरू किया है, वो पिपरा कोठी चंपारण से। इसीलिए मैं वहां गया, जाने का उद्देश्य भी था कि ये पहली ऐसा घटना नहीं होगी, ये बिहार में इस तरह की कई घटनाएं होने वाली है। बांका में भी इस तरह की बातें सुनने में आ रही है, 14 को मैं जा रहा हूं वहां पे भी। तो लगातार ये जो भू माफियाओं का जो सरकार के साथ मिलकर बिहार में, वो एक बहुत ही बिहार को गहरे संकट की तरफ ले जा रहा है। जो बिहार लंबे समय के बाद अनरेस्ट था, सोसाइटी के भीतर नक्सलवाद खत्म हुआ था, वो अब पुनः इस तरीके के विवाद को जन्म देकर सरकार समस्या खड़ा कर रही है। वहाँ मोतिहारी के सांसद हैं राधा मोहन सिंह, उन पे पहले भी चाहे चीनी मिल के जमीन कब्जाने का मामला हो, आपने भी कहा कि कई हजार एकड़ या कई 100 एकड़ जमीनें कब्जा करना चाहते हैं। आपने कहा कि आप उसके पुख्ता सबूत भी अगले बातचीत में देंगे। तो क्या सच में राधा मोहन सिंह डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहते हैं कि वहां की जमीनों पे कब्जा हो जाए? देखिए, रीगा चीनी मिल के बारे में तो सब जानते हैं कि राधा मोहन सिंह कैसे उस चीनी मिल को घाटे में करवा करके और उसकी जमीन को ही लोग खरीद रहे थे, और पहले अपने चकिया चीनी मिल। तो इस तरह के और भी वहां पे काम, ये भी 17 एकड़ में सरकार के 18 करोड़ रुपए लगेंगे। और आप देखेंगे जैसे ईसा फाउंडेशन को आप देखे होंगे कि शमशान को दे दिया गया 1 रुपया, वहां भी यही राधा मोहन सिंह का पूरा खेल है। और इसीलिए अवैध तरीके से मेरे पर कार्रवाई की जा रही है। अन्यथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी की यह हैसियत नहीं होती कि सांसद पर एक झूठा मुकदमा दायर कर दे, बिना कोई सपोर्ट का ऐसा नहीं होता। आप बतौर सांसद वहां गए थे, चूंकि सांसदों को आपने बताया संवैधानिक अधिकार होता है। आप पे जब एफआईआर हो रहे हैं तो आम लोग जो वहां खेती जिनकी जमीनें जा रही हैं, वो सत्ता और सरकार से कैसे लड़ेगी? पूरे देश की हालत है। किसानों की जमीन यहाँ कब्जा हो रही है, किसान विरोध कर रहा है तो उसको नक्सली आतंकवादी कहकर जेल भेजा जा रहा है, यूएपीए लगाया जा रहा है, रासुका लगाया जा रहा है। बिहार में भी अभी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि डीएम अब रासुका लगा सकते हैं। देखिएगा, जहां जहां विरोध होगा वहां वहां डीएम रासुका लगाएंगे अब। अच्छा, अभी एक बिहार में मामला आपने देखा, कानून व्यवस्था तो ध्वस्त ही है, नई सरकार बनी है तब से भरत यादव का मामला बहुत जोर शोर से उठा। आप बिगड़ती कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? क्या सम्राट चौधरी से प्रदेश नहीं संभल रहा? देखिए, भरत तिवारी का जो मसला जो आरा की चर्चा कर रहे हैं, वो भी गंगा कटाव का ही विरोध कर रहे थे कि गंगा कटाव से जो विस्थापित थे उनको सरकार ठीक से स्थापित करे। और जब उसका विरोध दर्ज कर रहे थे तो उनकी इनकाउंटर कर दी गई पुलिस के द्वारा। यहाँ पे भी देखिएगा तो मामला वैसा ही है, ये इनकाउंटर ही कर देते। जितनी तादाद में पुलिस आई थी और बिना मजिस्ट्रेट का आई थी, तो ये भी वही उद्देश्य था। लेकिन हजारों की तादाद में लोग थे, वीडियो लाइव हो रहे थे, मीडिया थी, इसके चलते नहीं तो ये लोग वहां भी करते। इसके बाद भी झूठा केस कर दिया।
अंदाजा लगाइए कि जिसका कोई वीडियो एविडेंस के बाद भी जो कोई घटना नहीं हुआ, वैसी घटना का जिक्र करते हुए हत्या करने का प्रयास, पॉकेटमारी का किया जाना, ये सब आरोप लगाए गए मेरे पर। तो क्या आप विपक्ष के सांसद हैं इसलिए इतनी मुश्किल हो रही है? देखिए, जो अभी सत्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ, कारपोरेट के खिलाफ, भूमि माफियाओं के खिलाफ जो भी लड़ेगा, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार इस देश में होगा। जिस उद्देश्य से हम देश की आज़ादी ब्रिटिश हुकूमत को भगा कर लिए थे, वो नए तरीके से वो ताकतें भारत में अब पुनः वापस कब्जा कर रही हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अभी आप दिल्ली हैं और दिल्ली यहीं आपके दफ्तर से कुछ दूर पर छात्र बैठे हुए हैं, सीजेपी का आंदोलन चल रहा है। नीट जो पेपर लीक हो उसमें करीब 18 बच्चों की जान गई है। वो क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर धरने पर है। आपका क्या कहना है उस पूरे मुद्दे पे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार भर में हम लोग प्रखंड स्तर पे धरना दिए, जिला स्तर पे धरना दिए इसके खिलाफ, और हम लोग लगातार लगे हुए हैं, छात्रों के साथ में हैं। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कि कैसे बिहार में एक आईएएस अधिकारी आनंद किशोर बिहार शिक्षा बोर्ड में फर्जी बायोमेट्रिक्स के जरिए लंबे समय से पेपर मैनेज कर रहा था। पेपर मतलब कि जो परीक्षा को मैनेज कर रहा था। इस नीट में भी, जिसके लिए धरना पे बच्चे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रही थी और सेना प्रश्न पत्र लेके गई। इसके बाद भी बिहार में 50 फर्जी छात्र पकड़े गए। तो बात तो वही हुआ ना, पेपर लीक हो या फर्जी छात्र बैठे, बात तो एक ही हुआ। जी। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सरकार में बैठे हुए लोग। ये हमसे बातचीत कर रहे थे सुधाकर सिंह, जिन्होंने कई मुद्दों पे बहुत सिलसिलेवार तरीके से बात किया। हालांकि बात यह है कि मोतिहारी में ये जब गए तो इन पे एफआईआर कर दिया गया है और इस मुद्दे पर लगातार ये बिहार सरकार को और किसानों के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें